साम्राज्यों के युग में पांडव राजा युधिष्ठिर ने खुद को सम्राट घोषित करने के लिए राजसूया याज्ञा का प्रदर्शन करने की कामना की। हालांकि एक शक्तिशाली बाधा अपने रास्ते में खड़ी थी। मगध का दुर्जय राजा जरसंध सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, वह व्यावहारिक रूप से अजेय था। अपनी दो माताओं के लिए दो अलग अलग हिस्सों के रूप में जन्मे उन्हें जारा नाम के एक दानव ने एक साथ रखा था। इस अनोखे जन्म ने उसे एक वरदान दिया, उसका शरीर किसी भी चोट से फिर से जुड़ सकता है और उसे अलग कर सकता है जो उसे अलग कर देता है। उन्होंने इस शक्ति का उपयोग 99 राजाओं को पकड़ने और कैद करने के लिए किया था, जो उन्हें सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए बलिदान करने का इरादा रखते थे। भगवान कृष्ण दिव्य रणनीतिकार और पांडवों के चचेरे भाई जानते थे कि जरसंध के खिलाफ एक पारंपरिक युद्ध निरर्थक था। उन्होंने एक चालाक योजना तैयार की। शक्तिशाली भीम और कुशल आर्चर अर्जुन के साथ कृष्ण ने तिकड़ी को विद्वानों के रूप में, ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया। उन्होंने मगध की यात्रा की और जरसंध की अदालत में प्रवेश किया। जरसंधा एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, जिसने ब्राह्मण के अनुरोध को अस्वीकार करने की व्रत नहीं की थी। उन्होंने 3 मेहमानों का स्वागत किया, लेकिन उनके व्यापक कंधों और कौलस के हाथ योद्धाओं के संकेतों ने उन्हें संदिग्ध बना दिया। कृष्ण ने अपने शांत प्रदर्शन के साथ भेस को गिरा दिया। हे राजा जरसंधा, उन्होंने घोषणा की, हम ब्राह्मणों की तलाश नहीं कर रहे हैं। मैं यादवों का कृष्ण हूँ और ये पांडव भीम और अर्जुन हैं। हम आपकी सेना को चुनौती नहीं देते हैं, लेकिन हम आपको आपके चयन के एक चैंपियन के साथ एक द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देते हैं। हमें मुकाबला का उपहार दे। द्वंद्व को सेट किया गया था, एक कुश्ती मैच या मल्ल था। भीम और जरसंधा के बीच यह लड़ाई टाइटन्स का एक प्रलयकारी झड़प थी जो दिनों के लिए हंगामा करती थी। पृथ्वी उनके हर कदम से कांप गई। भीमा अपनी अपार ताकत के साथ जरसंध को पर हावी करेगी और उसे 2 में फाड़ देगी, केवल निराशा में देखने के लिए, क्योंकि दोनों हिस्सों को एक साथ वापस रेंगने और फ्यूज करने के लिए राजा को पूरा और फिर से अनियंत्रित कर दिया जाएगा। लगभग एक पखवाड़े की लड़ाई के बाद भीम थक गया था और निराशा की कगार पर था। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए कृष्ण की ओर देखा। भीम की दुर्दशा को देखकर कृष्ण को पता था कि वह पल आ गया है। उसने जमीन से एक छोटी सी टहनी उठाई। उसने इसे 2 हिस्सों में विभाजित किया और एक स्पष्ट इशारे में 2 टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम की आंखें समझ से बनी। रहस्य केवल शरीर को विभाजित करने के लिए नहीं था, बल्कि हिस्सों को फिर से जोड़ने से रोकने के लिए था। अपनी सभी शेष ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए भीमा ने एक अंतिम बहरे गर्जना को बाहर कर दिया। उन्होंने अपने सिर के ऊपर जरसंध को ऊंचा उठा लिया, अपनी रीढ़ को अपने घुटने पर तोड़ दिया और 2 में अपने शरीर को चीर दिया। इस बार हालांकि उसने बाएं आधे हिस्से को अपनी बाईं ओर और दाएं आधे हिस्से को अपने दाहिने हिस्से तक पहुंचा दिया। विपरीत दिशाओं में फेंक दिए गए 2 भागों में फिर से नहीं मिल सके। वरदान को शून्य कर दिया गया था और अत्याचारी जरसंध ने मृत कर दिया था। इस प्रकार कृष्ण की दिव्य बुद्धि और भीम की अद्वितीय हो सकती है सबसे बड़ी बाधा को हटा दिया गया था। बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया गया था और राजसूया याज्ञा के लिए रास्ता साफ कर दिया गया था।